Good evening to all. Today we will discuss about India with the help of map. इस वीडियो में हम इंडिया के बारे में जानेंगे. सबसे पहले हमको ये पता होना चाहिए कि जो इंडिया देश है वो किस कॉन्टिनेंट में सिचुएट कर रहा है, किस कॉन्टिनेंट में सिचुएटेड है. हमको पता ही है कि टोटल 7 कॉन्टिनेंट्स हैं. कॉन्टिनेंट्स क्या होता है? एक ऐसा लैंड मास जो पानी से घिरा होता है, ठीक है, जिसके आसपास पानी होता है. जो भारत है, भारत भी एशिया महाद्वीप का एक विशाल देश है, ठीक है. अगर कोई आपसे एक क्वेश्चन पूछे कि ग्लोब में भारत की क्या स्थिति है, आप क्या बताओगे? आप यही बताओगे कि जो भारत है वो एशिया महाद्वीप के दक्षिण में स्थित एक विशाल देश है. अगर आपने लास्ट वीडियो देखी होगी तो उस वीडियो में मैंने आपको यही बताया था कि जो एशिया है, एशिया सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट है, सबसे बड़ा महाद्वीप है और उसी महाद्वीप के दक्षिण में स्थित भारत एक देश है, ठीक है जी. फिर भारत को डिस्कस करने से पहले एक बार हम ये जान लेते हैं कि भारत का ये नॉर्थ डायरेक्शन है, ठीक है जी, नीचे साउथ डायरेक्शन है, इधर ईस्ट डायरेक्शन है और इधर वेस्ट डायरेक्शन है, ठीक है जी. ये तो होगी दिशाएं, ठीक है जी. फिर उसके बाद जो भारत है, भारत उत्तर में, ये नॉर्थ डायरेक्शन मैंने आपको बताया ना, उत्तर, तो उत्तर में इधर ये क्या है? जम्मू कश्मीर, ठीक है, ये इधर जम्मू कश्मीर है. भारत उत्तर में जम्मू कश्मीर से लेकर नीचे दक्षिण में, मैंने आपको बताया ना कि ये साउथ डायरेक्शन है, दक्षिण में कन्याकुमारी तक, ठीक है, उत्तर में जम्मू कश्मीर से लेकर दक्षिण में कन्याकुमारी तक. अगर मैं इसकी आपको लेंथ के बारे में बताऊं, ये ठीक है 3214 किलोमीटर है, ठीक है जी. मतलब 3214 किलोमीटर भारत की लंबाई है फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, ठीक है. उत्तर में जम्मू कश्मीर से लेकर दक्षिण में कन्याकुमारी तक इसकी लंबाई क्या है? 3214 किलोमीटर, 3214 किलोमीटर, ठीक है जी. आफ्टर दैट ईस्ट, ये ईस्ट डायरेक्शन है, ठीक है, और इधर वेस्ट डायरेक्शन है, ठीक है. ईस्ट से लेकर वेस्ट डायरेक्शन तक जो इसकी चौड़ाई है, मतलब ईस्ट में आपको पता ही है, इधर ये क्या है? अरुणाचल प्रदेश, ठीक है. अरुणाचल प्रदेश से लेकर इधर गुजरात के रन ऑफ कच्छ तक, ठीक है, इधर अरुणाचल और इधर गुजरात के रन ऑफ कच्छ तक जो इसकी चौड़ाई है वो क्या है? 2933 किलोमीटर, मतलब 2933 किलोमीटर इसकी चौड़ाई है फ्रॉम द ईस्ट टू वेस्ट, ठीक है. उत्तर में जम्मू कश्मीर से लेकर दक्षिण में कन्याकुमारी तक इसकी लंबाई 3214 किलोमीटर और पूर्व से लेकर इधर पश्चिम तक इसकी जो चौड़ाई है वो 2933 किलोमीटर, यानी कि 2933 किलोमीटर है. फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये पता होना चाहिए लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ इंडिया. आफ्टर दैट उसके बाद आपको क्या पता होना चाहिए? एरिया, कि जो भारत है, ये पूरा भारत है जो आप देख रहे हो इस मैप में, भारत का एरिया क्या होता है? क्षेत्रफल, ठीक है. भारत का एरिया कितना है? तो मैं आपको बताती हूँ एरिया ऑफ इंडिया. कितना एरिया ऑफ इंडिया? 32,84,263 स्क्वायर किलोमीटर, ठीक है जी. मतलब 32,84,263 वर्ग किलोमीटर है, ठीक है. इसको हम क्या बोलते हैं हिंदी में? वर्ग किलोमीटर, ठीक है. अब लेंथ हो गया इसकी ब्रेथ हो गया और इसका एरिया मतलब क्षेत्रफल 32,84,263 वर्ग किलोमीटर है इसका एरिया, ठीक है. ये तो हो गया उसकी लेंथ, ब्रेथ और एरिया के बारे में। फिर मैंने आपको जो फर्स्ट वीडियो थी बेसिक नॉलेज अबाउट द इंडिया,
वो हमने डिस्कस किया था कि ये जो एक लाइन है, ठीक है, जो लाइन जा रही है ये है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ठीक है। सो अगर आपको कोई पूछे व्हाट डू यू मीन बाय ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, देन व्हाट विल यू से? यू विल से दैट ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इज अ लाइन which divides the India into two parts. Which two parts? North part and south part. We know very well कि ऊपर क्या है, नॉर्थ साइड है और नीचे साउथ साइड है। सो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर क्या करता है, इंडिया को डिवाइड करता है टू पार्ट्स में, उत्तरी भारत और दक्षिणी भारत, ठीक है। उत्तरी भारत हो गया और ये दक्षिणी भारत हो गया। इतना जानने के बाद आपको क्या पता होना चाहिए कि भारत में स्टेट्स कितने हैं, ठीक है, हाउ मैनी स्टेट्स इन इंडिया। सो अगर मैं आपको बताऊं कि स्टेट्स हम क्या कहते हैं इसको हिंदी में, राज्य। तो अब प्रेजेंट टाइम, ठीक है, 28 स्टेट्स हैं, ठीक है जी, 28 स्टेट्स, ठीक है। और अगर हम स्टेट्स की बात करें, हम ये डिस्कस करेंगे कि अकॉर्डिंग टू पॉपुलेशन, ठीक है, पॉपुलेशन मतलब क्या होता है, जनसंख्या मतलब जनसंख्या की दृष्टि से देखें कि जो भारत है, भारत का सबसे बड़ा राज्य और सबसे छोटा राज्य ये कौन से हैं। सो पॉपुलेशन की दृष्टि से, जनसंख्या की दृष्टि से जो भारत है, भारत का सबसे बड़ा राज्य है उत्तर प्रदेश, ठीक है जी। क्या है, उत्तर प्रदेश मतलब यूपी, ठीक है। यहाँ पर जनसंख्या बहुत ही ज़्यादा है, इसीलिए पॉपुलेशन वाइज ये भारत की सबसे बड़ी स्टेट है। सो अब छोटा मतलब कम पॉपुलेशन किस स्टेट में है, कौन सा ऐसा राज्य है जहाँ पर कम जनसंख्या है, तो हम क्या बताएंगे कि जो सिक्किम है, सिक्किम वो भारत का कम जनसंख्या वाला राज्य है, ठीक है। सो एक बार मैं आपको मैप में भी बता देती हूँ कि उत्तर प्रदेश कहाँ है और सिक्किम कहाँ है। तो ये जो है इधर हमने डिस्कस किया था नेबर कंट्रीज़ में कि ये नेपाल है, ठीक है जी, और ये साथ में भूटान है, ठीक है। सो नेपाल और भूटान के बीच में ये छोटी सी जो प्लेस है, ठीक है, इसको हम इधर फिल करेंगे सिक्किम, कि ये क्या है, सिक्किम, ठीक है जी। नेपाल और भूटान के बीच में सिक्किम है। इसी तरह ही अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें, जो पॉपुलेशन वाइज सबसे बड़ा राज्य है वो कहाँ पर है, ये बच्चे नेपाल है। नेपाल के नीचे ही इधर आप पॉइंट लगाकर यूपी फिल करोगे कि नेपाल के नीचे उत्तर प्रदेश है, ठीक है जी। इसके बाद ये तो हमने पॉपुलेशन वाइज जान लिया। तो अगर हम बताएं कि अकॉर्डिंग टू एरिया, ठीक है, अकॉर्डिंग टू एरिया मतलब एरिया को हम क्या बोलते हैं, क्षेत्रफल, कि क्षेत्रफल की दृष्टि से ये भी हम टू पार्ट्स में कर लेंगे कि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा और सबसे छोटा राज्य कौन सा है। सो अगर एरिया वाइज देखें तो सबसे बड़ा राज्य है राजस्थान, ठीक है जी। कौन सा है, राजस्थान। एक बात और, राजस्थान को हम किस नाम से जानते हैं, पिंक सिटी के नाम से, ठीक है जी, पिंक सिटी बोलते हैं राजस्थान को, ठीक है। ये सबसे बड़ा राज्य है एरिया वाइज, और सबसे छोटा राज्य कौन सा है, गोवा, ठीक है जी। सो इसको भी हम मैप में देख लेते हैं कि कहाँ पर है ये मैप में। ये जम्मू कश्मीर मैंने आपको बताया ही था। इसके नीचे जो ये वाला प्लेस है, ये वाला, ठीक है, ये वाला, ये क्या है, राजस्थान। सो इधर पॉइंट लगाकर हम क्या फिल करेंगे, राजस्थान, ठीक है जी। ऐसे ही हमने पढ़ा कि सबसे छोटा राज्य अकॉर्डिंग टू एरिया वो है गोवा, तो गोवा भी हम देख लेते हैं। तो बच्चे ये अपने याद रखनी है बात है कि ये जो मैप, हर एक मैप में ये ऐसे लाइंस बनी होती हैं और बीच में बॉक्सेस बने हुए हैं, ठीक है। सो इस बॉक्स के, ये आपको वैसे मैं नेक्स्ट अभी बता रही हूँ कि ये किस लिए होते हैं। मान लो आपको आ जाए कि चावल सबसे ज़्यादा कहाँ पर है, ठीक है, मान लो आप जैसे पश्चिमी बंगाल में ज़्यादा चावल है, ठीक है, ये इधर बांग्लादेश के साथ पश्चिमी बंगाल है,
तो आपने इधर ये चावल का साइन फिल किया। मान लो आपको एग्ज़ाम में आ गया कि एक ऐसा क्षेत्र बताएं कि जहाँ पर चावल सबसे ज़्यादा होते हैं, तो आपने इधर ऐसे ऐसे साइन लगा लिया, मतलब ये सिंबल जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है चावल को। तो आपने इस बॉक्स में क्या करना है, ऐसी जो सिंबल यूज़ किया है चावल के लिए वो आपने इधर वो सिंबल यूज़ कर लेना और इधर आपने क्या लिख देना है, चावल। मतलब जो एग्ज़ामिनर है, जो चेक करने वाला है, उनको पता चल जाएगा कि यहाँ पर बच्चे ने चावल को फिल किया है। ठीक है, तो ये बॉक्स इसीलिए होते हैं। जो गोवा है सबसे छोटा राज्य है अकॉर्डिंग टू एरिया, उसको हम इसकी हेल्प से ही फिल करेंगे, मतलब एग्जैक्ट प्लेस हमने बतानी है कि गोवा है कहाँ। सो हम क्या करेंगे, ये जो बॉक्सेस हैं, बॉक्सेस को हम काउंट करेंगे। जो थर्ड बॉक्स है, ये देखो, ये 1 बॉक्स, ये सेकंड और ये थर्ड। सो गोवा को फिल करने का सबसे इजी ट्रिक यही है कि जो थर्ड वाला ये बॉक्स है, थर्ड वाले बॉक्स के साथ ही आप क्या करोगे, बिल्कुल सामने, थर्ड के सामने एक पॉइंट लगाओगे। क्यों? क्योंकि गोवा सबसे छोटा एरिया है, उसका एरिया सबसे कम है। ठीक है, सो आप इधर थर्ड वाले पॉइंट में आप क्या लिखोगे, गोवा। ठीक है जी, बहुत ईजी वे है ये गोवा फिल करने का। काउंट करना है, जो थर्ड नंबर वाला बॉक्स है उसके बिल्कुल सामने आप क्या लिख दोगे, गोवा। तो ये गोवा स्टेट को रिप्रेजेंट कर रहा है। ऐसे ही आपने ये डॉटेड लगा के स्टेट्स फिल की हैं, तो इधर आप डॉट लगा के वो लिख दोगे। ये बॉक्स इसीलिए होते हैं। बाकी प्रॉपरली मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी कि हाउ टू फिल दीज बॉक्सेस। ओके जी, अब इतना हमने कर लिया एरिया वाइज, सब बड़ा राज्य और छोटा राज्य। अब बात करते हैं हम केंद्र शासित प्रदेशों की। ठीक है, केंद्र शासित प्रदेश, केंद्र शासित प्रदेश को हम क्या बोलते हैं, यूटी। यूटी क्या होती है, यूनियन टेरिटरीज। तो अब यूनियन टेरिटरीज कितनी है, 8। ठीक है, 8 यूनियन टेरिटरीज है। ठीक है, 8 यूनियन टेरिटरीज़ है। वो हम नेक्स्ट वीडियो में ही फिल करेंगे कि कौन कौन सी यूनियन टेरिटरीज़ है, क्योंकि अब ये वीडियो फिर काफ़ी लंबी हो जाएगी। ठीक है, तो मैं चाहती हूँ कि हम थोड़ा थोड़ा रोज़ करें ताकि इजीली आप अंडरस्टैंड कर पाओ। ठीक है जी, तो ये 8 यूनियन टेरिटरीज़ हैं। इसके अलावा मैंने आपको लास्ट वीडियो में ये भी बता दिया था कि जो इंडिया एक पेनिनसुला कंट्री है। क्यों पेनिनसुला कंट्री है, क्योंकि इसको तीनों ओर से पानी ने घेरा हुआ है। इधर क्या है, बे ऑफ बंगाल, इधर अरेबियन सी और नीचे इंडियन ओशन। ठीक है, इसीलिए ये पेनिनसुला कंट्री है। इसके अलावा आपको ये पता होना चाहिए, इसको सब कॉन्टिनेंट भी बोलते हैं। सब कॉन्टिनेंट मीन्स उपमहाद्वीप भी बोलते हैं। उपमहाद्वीप क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये महाद्वीप की तरह ही एक विशाल देश है। देखो, आपको पता ही है कि इसका एरिया इंडिया का इतना ज़्यादा, 32,84,263 वर्ग किलोमीटर। तो इसीलिए ही इतना विशाल देश है। इसके उत्तर में हिमालय पर्वत है, इसके नीचे तीनों ओर से समुद्रों ने घिरा हुआ है। तो इसीलिए इसको हम उपमहाद्वीप भी बोल देते हैं। इसके अलावा अगर मैं आपको बताऊं कि अगर हम भारत में रिप्रेजेंट करें हिमालयन माउंटेन को, तो वो कहाँ पर है। अगर वैसे ये बहुत इम्पोर्टेंट है, ख़ास करके 10th के एग्ज़ाम में, SST के एग्ज़ाम में ये पूछा जाता है कि हिमालय पर्वत को रिप्रेजेंट करो इंडिया के मैप में। तो आप कैसे रिप्रेजेंट करोगे, ये इधर जम्मू कश्मीर है। ठीक है जी, जो हिमालय पर्वत है इधर जम्मू कश्मीर से शुरू होकर नीचे इधर उत्तराखंड, इधर नेपाल, इधर सिक्किम, इधर भूटान और फिर ये अरुणाचल प्रदेश तक ऐसे जाता है। सो इसकी हम शेप बताएंगे, स्लोप बताएंगे। इधर से शुरू होके ऐसे, ये ऐसे जाता है। ठीक है, मतलब ये कौन सी शेप हो गई, उत्तल चाप। कौन सी होगी, उत्तल चाप, कन्वेक्स शेप। ठीक है, कन्वेक्स शेप को रिप्रेजेंट कर रहा है उत्तल चाप को। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब फिर अगर आपको पूछा जा रहा है एग्ज़ाम में, तो आप ऐसे शेप को फिल करके इधर आप लिख दोगे हिमालय पर्वत। ठीक है जी, हिमालय पर्वत। सो ये बहुत इम्पोर्टेंट है फॉर 10th क्लास। ठीक है जी, सो इस वीडियो से आपको ये बेनिफिट होगा कि आपको इंडिया के बारे में फुल नॉलेज मिल गई है, जितनी आपको चाहिए थी। ठीक है जी, और एक सबसे बड़ी बात, ये 9th क्लास के लिए भी टॉपिक है और 10th क्लास के लिए, दोनों ही क्लासेस का ये फर्स्ट चैप्टर है
इंडिया एंड इंट्रोडक्शन। सो इतना आप अच्छे से करो, ठीक है। बाकी का हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। थैंक यू वेरी मच। आई होप आपको पता चल गया होगा। थैंक यू वंस अगेन।